चाइनीज़ वीडियो शेयरिंग ऐप जिसे आप टिकटॉक के नाम से भी जानते हैं या फिर थे, वो आज इंडिया में विद 58 अदर ऐप्स बैन हो चुका है। As per the provision of the Section 69 of the IT rules as well as the provision of the IT Act of 2008, Ministry of Information and Broadcasting ने साफ कह दिया in their bold statement that these apps are creating an hamper to our sovereignty and the integrity of our country as well as the security to the state and national order. Hello everyone, मैं हूँ कौशिक कुशारी और आप देख रहे हैं डबल टिक्स। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चाइना की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। सो आइए हम जानते हैं इस 59 चाइनीज़ ऐप्स में से सबसे बड़ा ऐप टिकटॉक के बारे में, जो कि बहुत ही पॉपुलर और ट्रेंडिंग हो चुका था स्पेशली अमॉन्ग यूथ्स। वैसे टिकटॉक फाउंड हुआ था बाय द ByteDance कंपनी इन बीजिंग चाइना इन द ईयर 2017 और इसने 3 साल में ही इतना बड़ा अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुका था कि बहुत सारे बड़े बड़े सोशल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे को बीट करना शुरू कर दिया था। वैसे टिकटॉक क्या है? टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसमें आप 15 से 30 सेकेंड का एक छोटा सा एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपको बस एक म्यूज़िक पुट करके लिपसिंग करना है या फिर आप अपना डांस स्किल्स या मूव्स दिखा सकते हो। और ये धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर हो चुका था। बट ये एक लिपसिंग या फिर एक इंटरटेनमेंट ऐप ही नहीं, बल्कि एक इसके पीछे एक बहुत ही डार्क कह सकते हैं, एक बहुत ही डार्क सच छुपा हुआ है जो कि हम जानने वाले हैं। सो आइए देखते हैं। आंकड़ों के अनुसार इंडिया में ही लोगों ने इस ऐप को 610 मिलियन टाइम्स डाउनलोड किया है और इसके 81 मिलियन एक्टिव यूज़र्स रह चुके हैं इंडिया में। सो आप देख ही सकते हो कि ये कितना बड़ा नंबर है। और अकॉर्डिंग टू साइबर एक्सपर्ट एंड इंटेलेक्ट, यूएस ने तो इस ऐप को पूरे आर्मी ट्रूप्स में ही बैन कर दिया है। और इजरायली जो कि साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी है, उसने साफ कह दिया है कि ये ऐप एक इंटरटेनमेंट ऐप ही नहीं बल्कि एक डेटा ट्रेसिंग ऐप है, जो कि आपके जितने भी इंटेलेक्ट राइट्स हैं, आपके जितने भी डेटा है, जो कि हो सकता है आपका मैसेजिंग, आपका जीपीएस, आपका इंफॉर्मेशन, जो कि आप कौन सा ऐप डाउनलोड कर रहे हो से लेके आपके पास कौन सा ऐप है, सारे इंफॉर्मेशन से आपके सारे डेटा से लेके वो लोग कोई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि ये 59 ऐप्स जो कि इंडिया ने बैन किया है अगेंस्ट द चाइना, ये चाइना के ऊपर कैसे इफेक्ट करने वाले हैं। आप सबको पता ही होगा कि लास्टली जब टिकटॉक या फिर उस समय म्यूज़िक के लिए 2 हफ्तों के लिए सिर्फ इंडिया में बैन हुआ था, तो वो कितना बड़ा इफेक्ट लाया था, बिकॉज कंपनी को मिलियंस लॉस का सामना करना पड़ा था। इस बार आई डोंट थिंक सो टिकटॉक इज़ कमिंग बैक अगेन। सो आप सोच ही सकते हो कि कितना बड़ा लॉस होने वाला है टिकटॉक या फिर उस कंपनी को। और एक कंपनी है दैट इज़ अलीबाबा ग्रुप, जो कि यूसी ब्राउज़र नाम का एक ऐप है जो कि इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और 310 मिलियन लोग यहाँ पे डाउनलोड कर चुके हैं। सो इट इज़ टोटली काइंड ऑफ 12% मार्केट शेयर ऑफ इंडिया टू द अलीबाबा ग्रुप। सो आप सोच ही सकते हो कि इट इज़ गोइंग टू रियली इफेक्ट द कम्युनिस्ट पार्टी और द चाइनीज़ ऐप्स। और आप टोटली कह सकते हो कि ये एक तरह का डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक है या फिर साइबर सर्जिकल स्ट्राइक है या फिर कोल्ड वार टू द चाइना इन द अटैक of from our side. Lastly, आइए जानते हैं what about the Indian TikTok creators now and the overall conclusion of the topic. Hello Pooja. Hello. How are you doing? How are you doing? I'm good. How are you? I'm same here. So you really know that recently TikTok has banned. You had how many followers you had, Pooja? ये अच्छा नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली हम लोग ने अपना इतना साल उसमें दिया, स्पेंड किया। एक वीडियो वायरल होने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो हम लोग ने अपना 4 to 5 years वहाँ पे स्पेंड किया एंड आफ्टर दैट मेरा फॉलोअर्स 100K के ऊपर हुआ था। सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर अस। बट मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर टिकटॉक हटा दिया चाइनीज़ को, इवन वी सपोर्ट फॉर दैट, पर उसका ऑल्टरनेट एक कोई ऐप आना चाहिए जो सब्स्टिट्यूट में हो या कुछ भी हो, पर एक टिकटॉक जैसे ही एक कोई ऐप आप लोगों को निकालना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी अपना ओपिनियन। रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि मैक्सिमम ऑफ द टिकटॉकर्स वेर ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन टिकटॉक एप्स, एज वो लोग कोई ऑल्टरनेट ऐप यूज़ नहीं कर रहे थे टू
मेक अ लिविंग और अर्न द मनी और कोलैबोरेशन, आप जो भी सोच सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एज़ पर दी रिपोर्ट्स और एज़ पर दी टिकटॉकर्स, उनका कहना था कि यहाँ पे 15 to 30 सेकेंड्स का वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए भी उनको 4 से 5 घंटे लग जाते थे। अगर वो और कोई ऐप में जाते, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब, जहाँ पे उनको मोर देन 5 मिनट्स का एक क्रिएटिव कंटेंट बनाना होता, वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। बिकॉज वहाँ यूट्यूब में आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे हर समय एक क्रिएटिव कंटेंट का डिमांड होता है थ्रू ऑडियंस। आपको पता ही होगा कि एक वाइन ऐप बोल के एक ऐप आया था इन यूएस, इन यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन 2 साल के बाद कंपनी को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, इसलिए वो बंद हो गया। वैसे वाइन ऐप में आप उस समय 6 सेकंड का एक वीडियो बना सकते थे और आप क्रिएटिव, कितना भी क्रिएटिव हो सके उसमें हो सकते थे। जब ये बंद हुआ, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जब ये बंद हुआ, जितने भी वाइन आर्टिस्ट थे, 100 में से बस 5 ही ऐसे लोग थे जो कि यूट्यूब में या फिर अदर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में सक्सेसफुल रह पाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे अदर ऐप्स में बहुत टफ होता है टू एडजस्ट, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ऑफ कोर्स होता है, बट एज वेल एज यहाँ पे आपको हर समय एक क्रिएटिव कंटेंट का डिमांड रहता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका फ़ैन फॉलोइंग बहुत हो सकता है, बट हर समय एक चैलेंज आपका ये रहेगा कि आपको हमेशा एक क्रिएटिव कंटेंट लेके आना होगा। सो यही एक सबसे बड़ा थिंग है। जैसे हमारे बहुत सारे टिकटॉकर्स आज, जैसे जन्नत ज़ुबैर, मोहित टंडन जैसे बहुत सारे बड़े टिकटॉकर्स ने ये कहा है कि दे फुल्ली सपोर्ट द बैन ऑफ टिकटॉक एंड दे रियली सपोर्ट आवर गवर्नमेंट दैट फॉर दिस इनिशिएटिव। और एट द एंड ऑफ द डे ये कहना चाहूँगा कि मैं कि फॉर योर टैलेंट, आपका अगर अंदर टैलेंट है, अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, तो आप कोई भी ऐप हो, कोई भी एप्लीकेशंस हो, आप हर जगह फिर से आप अपना वो पोजीशन ऑन कर सकते हो, क्योंकि टैलेंट हैज़ नो बाउंड्रीज। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर चाइना में फॉरेन ऐप जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक बंद है, वहाँ पे बैन है, तो हम फॉर एग्जांपल द आउटसाइड, हम उनका ऐप्स को क्यों ना बैन करें, हम उनका ऐप्स को क्यों ना बॉयकॉट करें? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चाहते हो कि टिकटॉक जैसा ही ऐप में आपको फ्यूचर बनाना है या फिर आपको करियर बनाना है, सो देयर इज़ वन देसी वर्जन ऑफ द ऐप, जो कि ये एक फ्री एडवर्टाइजमेंट है, जो कि एक देसी वर्जन ऐप आया है, दैट इज़ चिंगारी, जो कि अभी 2.5 मिलियन डाउनलोड हो चुका है इसमें। सो आप इसमें जा सकते हो और आप एक सॉर्ट ऑफ टिकटॉक क्या बोलेंगे, आप एक नॉस्टैल्जिया फीलिंग को यूज़ कर सकते हो। सो यू कैन गो देयर इन द चिंगारी ऐप, जो कि एक देसी वर्जन इंडियन ऐप है, और वी कैन प्रमोट आवर इंडियन ऐप्स मच मोर, क्योंकि हमेशा देयर इज़ एन अल्टरनेट एट द एंड ऑफ द डे। और आखिर में यही कहूँगा कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि हम ये टिकटॉक को भूल जाए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ चेंज, ऑलवेज न्यू थिंग दैट विल कम आउट। क्योंकि टिकटॉक पहले था नहीं, पहले ना ही इंस्टाग्राम था, ना ही फेसबुक था, ना ही आपका यूट्यूब था, स्टिल पीपल वे आर डूइंग ग्रेट। सो इन फ्यूचर और भी कैसे ऐप्स आए, वी नेवर नो। तो टैलेंट के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि आपको क्रिएटिव बनना है, आपको हार्ड वर्किंग बनना है, एंड यस आपको हमेशा अपना क्रिएटिव कंटेंट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच। दिस इज कौशिक कुशारी साइनिंग ऑफ। हेलो गाइस, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा, और आगे भी हम आपके लिए बहुत सारे क्रिएटिव कंटेंट्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।